हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2023 की जो एशियन पेंट्स की कॉन कॉल हुई थी, उसमें जितने मेजर अपडेट्स थे, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? और मैंने जितने भी अब मेरे को मेन पॉइंट्स लगे, वो मैंने इस प्रेजेंटेशन में दिखा दिए हैं। बट हाँ, अभी जो मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर मैं सारे पॉइंट्स कवर नहीं करूँगा। आप चाहें तो मेरी वीडियो पॉज़ करके सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि फाइनेंशियल हाइट्स क्या थे इस बार एशियन पेंट्स के। तो इनकी अच्छी अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ हुई है वॉल्यूम के अंदर, जो 13% थी। और अच्छी वैल्यू ग्रोथ हुई है डेकोरेटिव बिज़नेस के अंदर, होम डेकोर बिज़नेस के अंदर, जो थी 23%। उसके अलावा इनके स्टैंड अलोन ग्रॉस मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं और इनकी टॉप लाइन यानी कि सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों ही ग्रो करे हैं 2% और 6% से। उसके अलावा कई नए प्रोडक्ट्स के अंदर इन्होंने अपनी एंट्री करी है, जैसे एडहेसिव, वुड फिनिशिंग एंड वाटरप्रूफिंग, जिसके अंदर अभी कोई कंपटीशन है ही नहीं। उसके अलावा ये कई पब्लिक स्पेसेस को बहुत सुंदर बनाने के लिए उन कई पार्टनरशिप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स इन्होंने करी है, जिससे पब्लिक स्पेसेस को अच्छा बना सके और इनका बिजनेस और ज़्यादा बढ़े। उसके अलावा इन्होंने 38 नए स्टोर खोले हैं, जहाँ पे कस्टमर्स को इंटीरियर डिज़ाइनर्स प्रोवाइड करे जाएँगे, जो अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कस्टमर की नीड है, उसको सैटिस्फाई कर पाएँगे। और अब इन्होंने 2 अलग-अलग कंपनीज़ को और एक्वायर कर लिया है। पहली कंपनी है व्हाइट टीक और दूसरी है वेदर सील, जिनकी दोनों की जो क्वार्टर 3 के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो 29 करोड़ एंड 7 करोड़ थी। यानी कि दोनों प्रॉफिटेबल कंपनीज़ को खरीदा है इन्होंने। जो अभी उन्होंने शुरू किया, जैसे ही उन्होंने एक्वायर किया, वैसे ही उनके क्वार्टर 3 के अंदर प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके बाद हम इनकी बिज़नेस परफॉर्मेंस देखते हैं। तो एशियन पेंट्स ने नए 10,000 रिटेल पॉइंट्स को खोला है पिछले 9 महीने के अंदर। तो अब इनके टोटल पूरी कंट्री के अंदर 1.5 लाख रिटेल पॉइंट्स हो गए हैं। मतलब देश के अंदर हर जगह फैल रहे हैं। टियर 3, टियर 4, टियर 5 हर जगह कवर कर रहे हैं एशियन पेंट्स। उसके अलावा किचन और बाथरूम का जो बिज़नेस है, उसके अंदर थोड़ा स्लो डाउन आया है। लेकिन अभी भी डबल डिजिट ग्रोथ है पिछले 9 मंथ के बेसिस पे अगर देखें। स्टिल इनका स्लो डाउन के बाद भी डबल डिजिट ग्रोथ है, यानी कि 10% से ज़्यादा की ग्रोथ है। और इंडस्ट्रियल बिज़नेस तो जो था एशियन पेंट्स का, उसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में। टॉप लाइन का मतलब होता है सेल्स के अंदर कितना बेचा है, और बॉटम लाइन होता है प्रॉफिट्स कि कितना प्रॉफिट कमाया है। तो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, वो अभी तकरीबन 200 करोड़ का है पिछले 9 महीने के अंदर, इंडस्ट्रियल बिज़नेस से। अब हम ये देखते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी है और क्या आउटलुक दिया है फ्यूचर के अंदर, कि कंपनी फ्यूचर के लिए कहाँ हेडेड है। तो कंपनी ने कहा है, कोई जो क्वार्टर 4 होगा, यानी कि जनवरी से मार्च तक का जो क्वार्टर होगा, उसके अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू रहेगी। और टियर 3 और टियर 4 टाउन्स के अंदर ये स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं। और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के बाद जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, तब जो डिमांड है वो बाउंस बैक करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएँगे। और उसके अलावा अच्छी बारिश की वजह से उनको लग रहा है कि जितना भी रूरल एरिया है, वहाँ पे बेटर रिज़ल्ट आएँगे क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 में। यानी कि जनवरी से अ, जून तक के अंदर इनके अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और मटेरियल प्राइसेस जो हैं, मेन में जो एशियन पेंट्स के जितने मटेरियल्स हैं, उनके अंदर जो रॉ मटेरियल प्राइस है, इनको एक्सपेक्टेड है कि उसकी प्राइस अभी और कम होगी। तेल के दाम अभी और गिरेंगे और बाकी जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनकी जो प्राइसेज़ हैं, वो आगे चल के और कम होने वाली हैं। इनको ये एक्सपेक्टेशन है अभी। इन्होंने टोटल 8,750 करोड़ इन्वेस्ट करे हैं, जिसमें से इन्होंने एक नया प्लांट खोला है, जिसके 4 लाख किलो लीटर्स की कैपेसिटी होगी। ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के अंदर एशियन पेंट्स, और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं क्वार्टर 4 की वॉल्यूम्स के अंदर। और इनका मेन जो इनको लगता है कि इनका मेन की ड्राइवर ऑफ ग्रोथ जो होगा, वो होगा होम डेकोर बिज़नेस। ठीक है? तो ये मेंटेन कर रहे हैं कि हमारा से 17 से 20% का एबिटा मार्जिन मेंटेन रहेगा। लेकिन ये और ज़्यादा भी बढ़ सकता है क्वार्टर 4 के अंदर, डिफ्लेशन इन प्रोडक्ट मिक्स की वज़ह से। यानी कि जितनी भी चीज़ों के रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ हैं, उनके कम होने की वजह से इनके एबिटा मार्जिन और ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं क्वार्टर 4 में।
वॉल्यूम ग्रोथ शायद उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, जैसे इनके पिछले 2 साल के अंदर थी, लेकिन अभी भी अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ की इनको एक्सपेक्टेशन है। यानी कि 10% से ज़्यादा की वॉल्यूम ग्रोथ की इनको एक्सपेक्टेशन है, सेल्स ग्रोथ की। और इनको एक्सपेक्टेड है कि इनके ग्रॉस मार्जिन भी इंप्रूव होंगे थोड़े से, डिफ्लेशन प्रेशर की वजह से। और ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, वाटर बेस्ड सॉल्वेंट्स के अंदर, वुड फिनिशेस के अंदर और वाटरप्रूफ कैटेगरी के अंदर। और इस क्वार्टर के अंदर इन्होंने ये देखा कि इनकी जो इन्वेंट्री है, यानी कि जो माल बिका नहीं है या फिर जो इन्होंने अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है माल, वो 10% से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इनको क्योंकि प्राइस राइज हो गई थी मार्केट के अंदर। इनके प्रोडक्ट जो इनका रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस राइज हो गई थी, इसकी वजह से इन्होंने अपनी इन्वेंट्री बढ़ा दी थी। लेकिन अब इनको क्वार्टर फोर में एक्सपेक्टेड है कि ये अपनी इन्वेंट्री जो थी वो निकाल देंगे और इनकी इन्वेंट्री कम होगी। तो अब की फोकस देखते हैं कि कंपनी अब आगे चल के क्या करने वाली है। तो जो कंपनी है एशियन पेंट्स, तो उनकी मैनेजमेंट ने बोला है कि ये करेंगे ये आइकिफिकेशन ऑफ पेंट इंडस्ट्री करेंगे। आइकिया एक फर्नीचर कंपनी है, जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग फर्नीचर आपको घर पे पूरा बना हुआ नहीं मिलेगा। आपको अपना फर्नीचर चूज करना होगा और उसको आप घर पे ले जाइए और उसको खुद असेंबल करिए। वो खुद आप एक तरीके से फर्नीचर को एक शेप देंगे। तो ये IKEA करता है। तो वैसे ही पेंट इंडस्ट्री के अंदर एशियन पेंट्स ऐसा करने वाला है। तो वो करेंगे ये कि वो ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे और पेंट्स को कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा अपने घर की खुद की पेंटिंग कर पाना। और इसका रीज़न क्या है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं ऐसा करने का? तो उसका मेन रीज़न ये है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो लेबर प्राइसेज़ है, वो 10% से बढ़ते आ रहे हैं इंडिया में। और जो पेंट्स की प्राइसेस हैं, वो 2 या 3% से बढ़ते हैं। तो उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो अगर एक घर को पेंट करवाना है, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट कॉस्टिंग जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लेबर की पड़ जाती है। और आगे चल के ये बहुत और ज़्यादा बड़ा पोर्शन बन जाएगा, पेंट करवाने के अंदर। तो लोगों के लिए और ज़्यादा महँगा होता जाएगा पेंट करवा पाना अपने घर को। तो इसके लिए लोग प्रेफ़र करेंगे कि वो खुद ही पेंट कर पाएँ, अगर उनको कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ एशियन पेंट्स के द्वारा। तो मैंने आपको यहाँ पे एक स्निपेट दिया है कॉन कॉल के अंदर में से, जहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? तो उसने बताया था कि लॉन्ग टर्म विजन है टू बिकम लाइक अ प्रीमियम आइकिया। ठीक है? प्रीमियम आइकिया की तरह। और मैंने आपको पूरा पेज प्रोवाइड कर दिया, आप इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इसके अंदर मेनली ये बताया गया है कि कंपनी आगे चल के कैसे होम डेकोर बिज़नेस के अंदर मेन फ़ोकस करेगी और जितने भी पेंट्स हैं, वो आप खुद कर पाएँ, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करने वाली है। जो एशियन पेंट्स के अलावा अभी तो कोई और कंपनी पेंट कंपनी सोच ही नहीं रही है। तो इस ये सिर्फ इन 2 चीज़ों की वजह से एशियन पेंट्स की आगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। आगे 10 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ आगे भी देखनी होंगी, तो उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।